अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल उर्दू स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये कहानी है एक सुनहरे बकरे की। किसी जंगल में एक सुनहरा बकरा रहता था। वो अपने आप को बहुत खूबसूरत समझता था, अपने आप में घमंड में रहता था। किसी से बात नहीं करता था, ना किसी के साथ मिलजुल कर रहता था, ना अपनी जगह पर किसी को आने देता था। अगर कोई आ भी जाए तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता था। एक दिन ऐसे ही वो सारे जानवर अपनी ही खुशियों में मगन थे कि सुनहरी बकरा भी चल रहा था। जंगल में हर तरफ हरियाली फैली हुई थी। हर जंगल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में जानवर मसरूफ़ था। दो बकरियां एक सुनहरे बकरे के पास आईं और आकर उससे कहा, कल तुम उस तरफ आ जाना, दरिया के वहाँ एक मीटिंग है। बकरे ने कहा, मैं तुम्हारी किसी मीटिंग में नहीं आऊँगा। उसने कहा, तुम भी हमारी फैमिली के हिस्सेदार हो। सुनहरी बकरे ने कहा, तुम कैसे बात कर रही हो? मैं तुम्हारी फैमिली का कैसे हिस्सेदार हो सकता हूँ? मेरा रंग इतना सुनहरा है, मैं इतना खूबसूरत हूँ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहता। जाओ, जहाँ से भाग जाओ, मैं कोई मीटिंग शीटिंग में नहीं आऊँगा। बकरे ने ये कहकर उनको वहाँ से भगा दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम इसी तरह कहोगे तो एक दिन अकेले रह जाओगे, कोई तुम लोगों के पास नहीं आएगा, तुम सारी ज़िंदगी ऐसे ही अकेले ही रहोगे। ये बकरे ने इस बात की परवाह ना की। एक दिन सुनहरी बकरा बैठा हुआ था कि वहाँ से चलते हुए एक ज़ेबरा आ गया। उस ज़ेबरे ने आकर वहाँ चरना शुरू कर दिया। सुनहरी बकरे ने जब ज़ेबरे को चरते हुए देखा तो उसके पास आ गया और कहने लगा, ज़ेबरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जहाँ पर आकर चरने लगे हो? ज़ेबरा ने कहा, मैं क्यों नहीं जहाँ चर सकता? उसने कहा, ये मेरा इलाका है, मैं इतना खूबसूरत हूँ और तुम लोग इतने बदसूरत हो। जाओ, दूर हो जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसने फिर ज़ेबरे को टक्करें मारनी शुरू कर दी। उसने 3-4 बार ज़ेबरे को ज़ोर-ज़ोर से टक्करें मारी। उसके सींग बहुत तीखे थे, जो ज़ेबरे को बहुत ज़ोर से जाकर लगे और ज़ेबरा वहीं बैठकर रोने लग गया। इतने में वहाँ एक गिलहरी आ गई। उसने ज़ेबरे से पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, बकरे ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, मुझे बहुत ज़ोर से मारा है। गिलहरी बकरे से कहने लगी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम दूसरों के साथ ऐसा सलूक करते हो? तुम्हें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने में ही बरकत है। बकरे ने कहा, जाओ जाओ, जहाँ से भागो, मैं इस जंगल का बादशाह हूँ, मैं ही इधर अकेला ही रहूँगा और सबके ऊपर हुकूमत करूँगा। ये कहकर वह जंगल में घूमने फिरने चला गया। जैसे ही वो निकला, उसको एक अजरक नज़र आया। अजगर ने जब बकरे को देखा तो उसने कहा, है बकरे भैया, मेर मेरी कुछ मदद कर दो, मैं बहुत दर्द से तड़प रहा हूँ। बकरा ने कहा, अजगर, जाओ जाओ, तुम इधर से भागो, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा? तुम इतने बदसूरत हो और मैं इतना खूबसूरत हूँ, मैं कि तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। अजगर ने कहा, अच्छा, एक ना एक दिन तुमको अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अजगर बकरे ने कहा, जाओ जाओ, जाकर अपना काम करो। ये कहकर बकरा वहाँ से चल दिया और जंगल में घूम फिर कर अपनी खूबसूरती पर नाज करने लगा और खुद ही पर तारीफ़ें करने लगा। इतने में अजगर के पास वहाँ एक गिलहरी आ गई। गिलहरी ने कहा, अजगर भाई, क्या हुआ? उसने कहा, मेरे पेट में शदीद दर्द है, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? गिलहरी ने कहा, क्यों नहीं। वो जल्दी से जंगल के अंदर गई। उसने कुछ जड़ी बूटियां तोड़ी और वहाँ आ गई और वहाँ आकर जैसे ही अजगर के मुंह में वो जड़ी बूटी डाली, अजगर को फौरन ही आराम महसूस होने लगा। कुछ देर बाद अजगर बिल्कुल ठीक हो गया। गिलहरी खुश हो गई। उस अजगर ने कहा, अगर तुम्हें ज़िंदगी में कभी कोई काम पड़े तो ज़रूर बताना। टहनी ने कहा, मैं एक बकरे को सबक सिखाना चाहती हूँ, वो बहुत घमंडी है। अजगर ने कहा, तुम ठीक कहती हो, मैंने भी देखा है, वो बहुत घमंडी है। गिलहरी ने अपनी तरकीब बताई और वहाँ से चली गई।
اتنے میں ادھر بکرا گھاس چر رہا تھا کہ وہاں اجگر آ گیا اور اس نے آتے ہی بکرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بکرا اجگر کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ اس کو دیکھتے ہی جب اس کو اپنے ارد گرد لپیٹے ہوئے دیکھا تو اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا اجگر مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، گندے بوڑھے اجگر مجھے چھوڑ دو۔ اجگر نے کہا نہیں، میں تو نہیں چھوڑوں گا، آج تمہیں اپنے کیے کی سزا مل کر رہے گی۔ بکرے نے جب ارد گرد جانوروں کو دیکھا سب کی مدد مانگنے لگا۔ اجگر نے کہا جب تم کسی کی مدد نہیں کرتے تو کوئی تمہاری مدد کیوں کرے گا؟ اجگر نے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی، سب سے بکرا مدد مانگنے لگا۔ سب نے کہا کہ تم بہت برے ہو، سب کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو، سب کے ساتھ مل جل کر رہتے تو آج نہ کوئی تمہاری مدد ضرور کرتا۔ تم اگر سب کے ساتھ ایسا کرو گے تو باقی بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ بکرے نے کہا پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ جانوروں نے اجگر سے کہا اسے چھوڑ دو۔ گلہری کے کہنے پر اجگر نے اسے چھوڑ دیا اور بکرا دوبارہ ایسا کچھ نہیں کیا، سب کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ سب کے ساتھ مل جل کر رہنے میں ہی بڑائی ہے، اور کسی کے ساتھ اچھا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ سب کے ساتھ مل جل کر رہیں اور اپنے حسن پر غرور نہ کریں۔